एक यूजर से इनपुट ले रहा हूँ मैं, यानी यूजर से लिखूंगा कि भाई आप एंटर करो कोई भी ईयर, ताकि वो हम चेक करके बताएं कि वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का टैग ले लिया, स्क्रिप्ट का टैग ओपन, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, किसके नाम से, एयर के नाम से ही बना लेते हैं ताकि इससे मिलता जुलता काम हो। वार एयर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा एंटर अ एयर। आप पूरा भी लिख सकते हो अगर लिखना चाह रहे हो कि एंटर अ एयर टू चेक इट टू चेक अ एयर इज अ लीप ईयर और नॉट। पूरा अगर लिखना चाह रहे हो तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन सिंपल जितना करना है कर लो, मर्जी आपकी। इसमें इतना क्या होगा कि खाली यूजर आके एक एयर एंटर करेगा और वो एयर किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एक एयर जो मैंने वेरिएबल बनाया उसके अंदर एंटर हो जाएगा। अब मुझे चेक कराना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। भाई मिसाल के तौर पर उसने 2020 एंटर करा, तो मुझे अब चेक कराना है ना कि 2020 लीप ईयर है या नहीं है। अब दो कंडीशन चलेगी, दो बात चलेगी, या तो लीप ईयर होगी या फिर लीप ईयर नहीं होगी। तो इफ और एल्स चलेगा, इफ एल्स इफ चला सकता हूँ, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ नहीं चला सकता। कंडीशन मुझे एक सूरत चेक करनी है, हाँ या ना पे। हाँ 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 हाँ, ना पे नहीं जाना, हाँ या ना पे जाना है बस। एक मरतबा हाँ चले, अगर हाँ नहीं है तो ना चले डायरेक्ट। तो इफ एल्स है खाली, ठीक है। तो इफ के अंदर मैंने कहा एयर, ठीक है, चलोगे फोर से क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि 4 साल बाद आता है। तो मैंने कहा 4 से करो और इसका इक्वल टू रिमाइंडर यानी मॉड्यूलस क्या बने, 0। अगर कोई भी उस एंटर कर रहा हो एयर, आप उसको डिवाइड कर दो किससे, 4 से, 4 से डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करने पे इक्वल टू उसका मॉड्यूलस क्या हो, 0। तो अगर मॉड्यूलस 0 हो तो वो होगी लीप ईयर, यानी वो लीप ईयर कहलाएगा। अलर्ट में मैं कह रहा हूँ उसको कह दो लीप ईयर। मैसेज भी तो दिखाना है ना, अगर यानी उसने 2020 डाल दिया तो अब वो मैंने चेक करा 2020 लीप ईयर है या नहीं। अब उसको कुछ बताना भी तो है ना कि लीप ईयर होना है, हाँ भाई ये लीप ईयर ही है। अगर लीप ईयर नहीं है तो वो भी बताना पड़ेगा उसको, तो ये सब चीजें बतानी पड़ेगी ना। तो इसीलिए मैंने अलर्ट बॉक्स यूज करा है। अलर्ट बॉक्स क्या काम करेगा, आपके बिल्कुल स्क्रीन के मिड में एक बॉक्स बना देगा। ठीक है, अभी रन करके दिखाऊंगा तो आप वहां पे चेक कर लेना। यहाँ पे मैंने कह लिया लीप ईयर, नहीं तो एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ आ जाए, नहीं चल रहा, नहीं लिख, अच्छा वीएनसी नहीं चल रहा, ये बोलो ना, मैं समझा तुम बोल रहे लिख दो नहीं चल रहा। अलर्ट में आप लिख दो नॉट अ लीप ईयर। जी डिवाइडेड बाय 2 इवन नंबर्स और, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सिर्फ इतना बोला है कि जो यूजर एयर एंटर कर रहा है आप उसको डिवाइड करो 4 से। 4 से क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा लीप ईयर 4 साल बाद ही आता है। तो मैंने कहा कि आप उसको डिवाइडेड करो 4 से, और अगर उसका इक्वल टू मॉड्यूलस क्या हो जाए, 0, तो आप प्रिंट करो ये लीप ईयर है, नहीं तो किस में चला दो आप, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब एंटर करते हैं इसको रन करके। कॉपी पाथ गूगल क्रोम पे जाके पेस्ट करा मैंने। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यही वाला सन 2022 लीप ईयर है या नहीं है ये। ओके के बटन पे क्लिक करा, क्या आया, 2 साल पहले यानी 2020 लीप ईयर था। तो अब मैं वो वाला एंटर करके देखता हूँ 2020 लीप ईयर आ गया। ये लीप ईयर का मतलब ये होता है कि जिसमें फरवरी का पूरा महीना कंप्लीट होता है 31। भाई देखो 2020 को डिवाइड करो 4 से, 55 टास्क मिलेगा, या मैं असाइनमेंट दे दूंगा घर के लिए कि आपको इवन और ऑड नंबर प्रिंट करने पड़ेंगे।
एक लूप चलाना है, लूप आपका चलेगा 1 से 100 तक। एक लाइन में आपके आने चाहिए, यानी पहले आने चाहिए खाली इवन नंबर और सेकंड पर आने चाहिए आपके ऑड नंबर। तो अब ये कैसे होगा, इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल करा रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 का लूप चलाना है। 4 के लूप का मैंने आपको बता दिया कि क्या वो है, डिफरेंस क्या है सबके बीच में लूपों के, यानी 3 तरीके के लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तीनों क्यों यूज होते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल इनसाइड डिक्लेयर होता है var a इज इक्वल टू 1, a चले मेरा ग्रेटर देन 10 तक, ठीक है। और a प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है। ए प्लस प्लस का मतलब ये है ए की वैल्यू जो भी होगी आप उसके अंदर प्लस कर दोगे क्या, 1, ठीक है। अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाने के बाद लिख दिया कि भाई जब तक मेरा लूप चल रहा है आप ये वैल्यू प्रिंट करते रहो, नंबर इज, ठीक है, नंबर इज। और मुझे अब सीक्वेंस भी प्रिंट करानी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है, ए के अंदर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट पास कर दूंगा ये, पहले प्लस का साइन लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में मुझे कॉन्केटिनेशन करनी है अपनी हिस्सा, ठीक है। उसके बाद बी आर का टैग डालना है, तो फिर प्लस डबल कोट्स और फिर मैंने बी आर का टैग पास कर दिया। अच्छा चलो अभी बताता हूँ, इसको पहले रन करूँ ताकि आपको वहां पे समझा सकूं। कॉपी पाथ करके मैंने इसको गूगल क्रोम पे रन कर दिया, सही है। यहाँ पर मेरा लूप सही चल रहा है, पहले ये देखो, मैंने कंडीशन क्या पास करी है, ए की वैल्यू क्या है 1, और कब तक चलना चाहिए, लेस देन 10 तक, और ए प्लस प्लस होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नंबर इज लिखा मैंने, प्लस ए प्लस बी आर। अब इसका काम समझाता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया, लिखा हुआ नंबर इज 1, ठीक है। उसके बाद क्या था, बी आर का टैग, बी आर का टैग क्या काम कर रहा था, लाइन ब्रेक कर रहा था। लाइन ब्रेक करने के बाद सबसे पहले गया ए प्लस प्लस में, ए प्लस प्लस का मतलब क्या बोला था मैंने, ए की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 2, तो ए की वैल्यू अब क्या बन गई 2। फिर इसने कंडीशन में चेक करा कि 2 10 से छोटी है, मेरी बात सही हुई, तो इसने दूसरी बार लाइन में जाने के बाद ए की वैल्यू अब क्या हो गई थी, तो इसलिए जाकर इसने यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर इज 2। अब आप लोगों ने बोला कि ये समझ में नहीं आया कि कैसे लिखा है, प्लस प्लस क्यों यूज कर रहा है। तो देखो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे हार्ड कोडेड, उसके बाद जब आप जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल कॉल कर रहे होगे ना, तो इनके बीच में कॉन्कैटिनेशन होनी चाहिए, यानी ऐसा लगना चाहिए कि आपका ए का काम अलग हो रहा है और जो आपने हार्ड कोडेड वैल्यूज दिए उसका काम अलग हो रहा है, तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। ए मेरा क्या काम कर रहा है, पूरी एक सीरीज चला रहा है जब तक मेरा लूप चले, और नंबर इसको खाली लिखा हुआ आ रहा है हार्ड कोडेड। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, इनको बीच में अलग अलग करने के लिए आप कॉन्कैटिनेशन करते हो। कॉन्कैटिनेशन इसलिए यहाँ पर होती है, और कॉन्कैटिनेशन यहाँ पर ऐसे होती है, यहाँ पर प्लस का साइन यूज हुआ होता है, तो यही है, ठीक है, प्लस का साइन यूज हुआ होता है इन दोनों के बीच में। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा लूप कब तक चल रहा है, 9 तक, 9 तक। मैं कह रहा हूँ कि 3 के बाद मेरी लाइन ब्रेक हो जाए, यानी ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, नंबर इज 3 या नंबर इज 4, इसके बाद मेरा लूप एंड हो जाए। मैं कह रहा हूँ ये कंडीशन नहीं होगी, कंडीशन ये लिखी रहे, ठीक है। जहां पर मेरा लिखा हुआ आ रहा है ना ये नंबर इज 4, इसके यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, नंबर इज 4 के मतलब मैं लिख दूँ नंबर इज 4 की जगह पे लिखा हुआ रहा हो इवन, और उसके बाद मेरा लूप खत्म हो जाए। अब कैसे करूँगा, जब तो जवाब दे दिया, कंडीशन चेंज कर दूंगा, नंबर इज 4 लिखा हुआ आ रहा है, नंबर इज 4 लिखा हुआ आ रहा है, सबके सामने दिख रहा होगा। मैं कह रहा हूँ इसकी जगह पे लिखा हुआ आ जाए इवन, इवन लिखा हुआ आ जाए, और इवन के बाद मेरा लूप खत्म हो जाए। लूप को चलना चाहिए था उसके बाद भी कंटिन्यू, लेकिन लूप खत्म हो जाए। अब ये चीज तुम्हें ध्यान से समझनी है कि ये कंडीशन में कैसे लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ ना, ऐसे ही तुम्हें कंडीशन लगानी है इवन नंबर के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, ये चीज समझ,
इसके अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे पास कर दिया सबसे पहले इफ। मैंने कहा कि इफ की अगर ए की वैल्यू किसके बराबर आए, जब 4, तो इस तरीके से लिख सकता हूं मैं? नहीं, जरूरी नहीं है बात। ए की वैल्यू जब मैं कह रहा हूँ 4 के बराबर आए, सही लिखा है? भाई डबल इक्वल यूज नहीं करूँ? डबल इक्वल यूज नहीं होंगे? तो फिर जब मैं कहूंगा कि ए की डबल इक्वल यानी ए की वैल्यू इक्वल टू 4, जब ए की वैल्यू 4 के बराबर हो जाए तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अब आप कुछ भी करा सकते हो, डॉक्यूमेंट मैंने समझाने के लिए लिखा है इवन यहाँ पे सिंपल। इसको अब मैं रन करूंगा, कंट्रोल आर क्या आ रहा है, इवन नंबर इज 4, ठीक है। इसके बाद भी लाइन ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर, तो अभी चल रहा है ना मेरा लूप, कंटिन्यू है ना, मैंने कंटिन्यू करा हुआ है ना, कुछ बताया नहीं है इसको भी। आ गया इवन इसके बीच में। लेकिन अब मैं यहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू का क्या समझ आ रहा है? देखो ब्रेक का मतलब ये होता है आप लूप को ब्रेक कर दो। लूप को ब्रेक करने से मुराद क्या होगा? लूप को रोक दो, खत्म कर दो प्रिंट करना। कंटिन्यू का मतलब क्या होगा? तो अब आप यहाँ पर कंटिन्यू पास करो अगली लाइन में पहले, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको कॉलन दो, यहाँ पर आके रिफ्रेश करो। कंटिन्यू से एक फर्क हुआ है, क्या हुआ है थोड़ा देख के बताओ? 4 गायब हो गया। तो कंटिन्यू क्या करेगा, आपका लूप तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो वैल्यू आपने इक्वल टू कराई थी ना वो चीज प्रिंट नहीं करेगा। मैंने 4 कराई थी तो इसने 4 की वैल्यू गायब कर दी। अगर मैं यहाँ पे जाने के बाद 5 लिख दूं तो अब क्या होगा? 5 बढ़िएगा 4 आ जाएगा, 5 नंबर इस 5 लिखा हुआ नहीं आएगा मेरे पास। मैं जाके रन करूं, ठीक है। अब इसी चीज को मैंने कंटिन्यू को हटा के ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब क्या है? यानी लाइन ब्रेक नहीं, आपका लूप ब्रेक कर देगा। आप लूप के अंदर लगा रहे हो, टीआर का टाइप का काम होता है लाइन, ठीक है। हाँ तो इसने लूप को ब्रेक कर दिया ना, यानी लूप को तोड़ दिया, तो आप लूप प्रिंट ही नहीं करेगा। क्लियर हुई ये चीज? कोई सवाल है तो पहले इस कोड में पूछो। मुझे सवाल है कि ये वेबसाइट पे कहाँ ये चीज वेबसाइट में आपके यूज थोड़ी सी इफ और एल्स की कंडीशन मैंने बताई है। लीप ईयर का एक प्रोग्राम अगर आप बनाना चाहते हो तब बना दो। लॉगिन फॉर्म की इतनी लंबी मिसाल दी थी, 2 टाइप के डैशबोर्ड, वो किसी को भी नहीं समझ आई? यस सर आपने बताया डैशबोर्ड वाला बताया था, तो वो तो वर्डप्रेस के अंदर होगा। कोई सी भी स्किल के अंदर हो तो उसमें जावास्क्रिप्ट कोई तो यूज होगा। तो भाई आप लोगों का भी काम ही नहीं है ना, डायनेमिक वेबसाइट आप लोगों की इसमें है ही नहीं। डायनेमिक वेबसाइट आपके सेकंड सेमेस्टर में आकर यूज होगी, और प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट आपकी सेकंड सेमेस्टर में भी, अगर आप लोगों ने अपनी कोर्स की आउटलाइन कभी पढ़ी है। अगर आपने अपने कोर्स की आउटलाइन पढ़ने की कभी कोशिश करी हो तो टॉपिक हो, तो उसमें सेकंड सेमेस्टर में आपको एक वर्ड लिखा हुआ था प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट। यस सर। उसमें भी तो जावास्क्रिप्ट उसमें भी यूज होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये है कि बेसिक आपको समझनी है। इफ और एल्स का क्या काम है, इफ और एल्सिफ का क्या काम है। अगर आपको फॉर का लूप चलाना है तो कैसे चलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल समझनी है। जब आप इसको जाकर आप आगे काम करना चाह रहे हो वो आप करोगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि आपके सेकंड सेमेस्टर में जाने के बाद डायनेमिक वेबसाइट बनती है, फर्स्ट में नहीं, ठीक है। आप इसमें ये काम कर सकते हो कि अगर लॉगिन के वक्त कोई वो बॉक्स खाली छोड़ दे, यूजर ने लॉगिन के वक्त या फॉर्म फिल करते हुए कोई बॉक्स खाली छोड़ दिया, तो आप एक एरर जनरेट करवा सकते हो। वो जावास्क्रिप्ट
वो ये इसी if और else हो सकता है कि if अगर ये बॉक्स फिल हो जाए तो ये आ जाए, अगर ये भी फिल रहे तो ये आ जाए। तो पहले थोड़ी कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद एक दो एग्जांपल और करा दूंगा if और else पर। सर एरर तो उसमें भी आ रहा था, प्लेस होल्डर की अपना रिक्वायर्ड डाल। देखो उसमें क्या आ रहा था, सिंपल एक खाली ये बता रहा था, ऐसी बॉक्स बना हुआ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ रहा था प्लीज फिल आउट दिस बॉक्स। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़े अलग तरीके से आए, यानी बॉक्स का ना कलर रेड हो जाए, जो बॉर्डर है ना इसके कलर रेड हो जाए। तो ये कैसे करोगे, यानी वार्निंग का साइन बना हुआ आ जाए, वार्निंग का साइन बना हुआ आ जाए, तो ये कैसे आ सकता है? अब ये तो उस चीज से नहीं आ सकता ना, ये जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का डायरेक्ट लगवा दूंगा तो सर ये वेरिएबल क्या काम कर रहा है, ये वही है, आर क्या है, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, ठीक है। तो उससे पहले ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो काम करोगे। अब आगे की तरफ चलते हैं, इवेंट का क्या काम होता है। इवेंट का काम ये चीज होता है कि बटन के क्लिक पर आप कुछ चलाना चाह रहे हो, बटन के क्लिक पर आप कुछ चलाना चाह रहे हो, तो कैसे चलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवेंट्स, events.html। अच्छा, जब भी इवेंट्स का काम होगा ना तो साथ साथ आपके फंक्शंस भी बनेंगे, फंक्शंस बनेंगे, छोटा सा मतलब इतना कोई हार्ड तरीके से नहीं बनते, फंक्शन सिंपल बनते हैं। तो सबसे पहले HTML का काम करना है। HTML का काम मुझे स्क्रिप्ट का टैग लगाने की जरूरत है HTML के काम के लिए? नहीं सर। तो मैंने कह दिया कि बटन बने, ठीक है, बटन को मैंने टैग क्लोज करा और बटन पे मैंने लिख दिया डिस्प्ले द डेट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तब मुझे डिस्प्ले कर दे डेट, नहीं तो नहीं करे, ठीक है। तो अब ये काम जावास्क्रिप्ट के जरिए होगा। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे बनेंगे फंक्शन, फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट पर आप वर्क करा रहे हो, यानी जिसमें डेट आकर स्टोर होगी, डेट आकर स्टोर होगी ना, वो चीज जावास्क्रिप्ट में काम होगी। सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, इसको कोई भी नाम दे दो अपनी मर्जी से, डिस्प्ले, मेन्यू, जो आपके दिल में आ रहा है वो लिख दो। बस एक काम करना है, ये बात याद रखना, फंक्शन का जब भी कोई नाम दोगे ना, एंड में आपको ये दो ब्रैकेट एम्प्टी जरूर लगाना। ये बना है फंक्शन में, फंक्शन के बाद जो मैं नाम दूंगा, फंक्शन के बाद जो मैं नाम दूंगा ना उस पर यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले, और मैंने ये दो ब्रैकेट लगा दिए। मैं यहाँ कह रहा था ये दो ब्रैकेट जरूर दोगे, चाहे कहीं पे भी यूज करो। डिस्प्ले में लिखा है ना, अब आप डिस्प्ले की जगह कोई भी नाम लिख दो, डिस्प्ले की जगह कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट अब थोड़ा सा चेंज होता है। अभी इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करता था, यहाँ पे यूज करूंगा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट डॉट, खाली डॉट गेट लिखोगे ना, एलिमेंट बाय आईडी खुद ही बता देगा। अब ये क्या काम होता है, ये चीज इसलिए यूज होती है जब आप जावास्क्रिप्ट से कोई चीज पिक करके उसको HTML के फॉर्मेट में दिखा दो। यानी मैंने जावास्क्रिप्ट से डेट उठा ली, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता था, प्रिंट करवा रहा था। अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज नहीं कर रहा, जावास्क्रिप्ट के कोड से मैंने डेट उठा ली, कैसे प्रिंट कराऊंगा, तो HTML के कोड के थ्रू कराऊंगा। HTML के टैग, कोई भी टैग यूज कर सकता हूँ, H1 H2 H3 P का टैग। तो ये चीज जब आप कर रहे हो कि जावास्क्रिप्ट से कुछ चीज उठा के HTML के टैग के जरिए प्रिंट करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, खुद ही बता दिया इसने। एंटर मारो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट्स के अंदर आपको पास करना है डेमो। डेमो क्यों पास करना है अभी बता रहा हूँ। डॉट इनर HTML, इनर HTML का काम चलेगा, यानी जावास्क्रिप्ट से पिक होके किसमें आएगा, HTML में, और इक्वल टू बस आपको यहाँ पे लिखना है डेट, ठीक है। अभी तक मैंने कोई टैग बनाया जावास्क्रिप्ट उसका HTML का, बटन बनाया ना, बटन के अलावा डिस्प्ले नहीं करा रहा हूँ,
नो सर। मैं यहाँ पे सिंपल एक टैग ले लेता हूँ h1 का, और h1 के अंदर मैं आईडी असाइन कर दूंगा डेमो। तो ये चीज क्या कर रहा है, सिंपल मेरे पास एक बटन बना है डिस्प्ले द डेट का, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूँ एक फंक्शन चले। फंक्शन क्या काम कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ डेट उठा के लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अब फंक्शन ने क्या करा, जावास्क्रिप्ट से कोड ने क्या करा, डेट उठाई एच की और उसको HTML के टैग के जरिए स्क्रीन पे जाके प्रिंट करा दिया। HTML का टैग कौन सा यूज करा है, HTML का टैग जिसमें मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ डेमो, किसमें दिया है, आईडी डेमो। इतने से कोड पे अभी मेरा काम नहीं चलेगा, हल्का सा एक छोटा सा स्टेप रह गया, वो मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कॉपी पास्ट करके। छोटा सा काम है एक, वो करना है। डिस्प्ले डेट पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ चल रहा है, बटन में मैंने कुछ पास करा है। मैंने कहा था ना बटन पे क्लिक हो तो इवेंट चले, यानी फंक्शन चले। तो आप यहाँ पे क्या करो, इस तरीके से पास करोगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक आ रहा है, ऑन क्लिक में ये जो आपने नाम लिखा था ना डिस्प्ले वाला, बस ये ऊपर पास कर दो, डिस्प्ले ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा क्या चलेगा, मेरा डिस्प्ले वाला फंक्शन चलेगा। और फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है, डेट उठा रहा है आज की। अब डेट उठाने के बाद उसको क्या कर रहा है, h1 के टैग के जरिए मेरी स्क्रीन पे प्रिंट करा। GMT प्लस 000500 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, यानी पाकिस्तानी टाइम बता रहा है। सिर्फ अब एक क्लिक करने पे ये चल गया। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ कि सिर्फ मैं बटन पे क्लिक करूँ। थोड़ा सा आप लोग बताना कैसे हो सकता है कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो अलर्ट में थैंक यू का मैसेज आ जाए, तो कैसे हो सकता है सर, ये नीचे का। चलो एक और फाइल बनाते हैं इवेंट्स के नाम, इवेंट 1 के नाम से। भाई सबसे पहले मैंने क्या बोला है, जाओ, सबसे पहले मैंने बोला है बटन बने, तो बटन का टैग बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट। क्या काम हुआ इस पे जाके देख लो। सिर्फ अलर्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं क्लिक करूँ मेरे पास अलर्ट बॉक्स खुल जाए, ठीक है। आ जाओ, उसके लिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का टैग, अब फंक्शन का नाम पास करूंगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी फंक्शन के लिए नाम असाइन करेंगे हम लोग, तो मैं पास कर देता हूँ ALE। चलो अलर्ट ही लिख देते हैं बस, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट की तरफ नहीं जाओ, सिंपल अलर्ट लिख दो, थैंक यू कर दो। अलर्ट अलर्ट क्या चीज है, किसका अलर्ट किसमें चलता है, आवाज मैंने ये नहीं बोला दिखता कैसे, मैंने बोला चलता किसमें, जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट नहीं हो, मैं जावास्क्रिप्ट से HTML में जा रहा हूँ, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करूंगा। अब इस पे इतना चल जाएगा, क्या रह गया, कमी क्या है इसकी, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्लिक मैंने ये कर दिया, और क्या पास करूंगा। अब देखो यहाँ पे भी अलर्ट लिख रहे हो ना, तो ये ब्रैकेट का ख्याल रखना बस। ये फंक्शन की निशानी है कि फंक्शन के साथ जब आप फंक्शन का नाम लिखते हो ना, तो निशानी होती है कि पता चल जाता है कि फंक्शन का नाम लिखा हुआ है।
अगर मैंने सिंपल अलर्ट लिख दिया ना तो वो शो नहीं करेगा ये फंक्शन का नाम है। क्या मसला है देखो। हाँ कंसोल में चेक करो पहले। ये मेरे ख्याल से मसला ये हुआ है कि दोनों चीजें अलर्ट ने मैच कर ली, यानी मैंने फंक्शन का नाम भी अलर्ट बनाया और यहाँ पे कीवर्ड भी अलर्ट यूज हो रहा है। तो एक काम ये करके देखते हैं, अलर्ट की थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कर देते हैं ताकि दोनों चीजें अलग हो जाए। एरर हट गया, आ गया भाई। आपने दोनों चीजें स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही यूज करी है, दोनों का काम जावास्क्रिप्ट पर है। तो एक मैंने क्या बनाया, अलर्ट का नाम फंक्शन के लिए बनाया था और एक का काम करवाना था अलर्ट का, तो दोनों चीजों उसने सेम ही करी है ना भाई। अलर्ट का क्या काम है, अलर्ट एक बॉक्स देना, तो दोनों दो मरतबा अलर्ट यूज करें, दोनों में क्या होगा, फंक्शन नहीं चलेगा ना, मेरा नाम फंक्शन का काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए दोनों का नाम ना सेम नहीं होना चाहिए, यानी अगर आप फंक्शन का नाम ऐसा लिख रहे हो ना तो ये चीज का ध्यान रखना कि वो किसी जावास्क्रिप्ट के किसी टैग के जरिए ना मिलता हो, यानी टैग के साथ प्रॉम्प्ट के साथ ना मिलता हो, कंफर्म के साथ ना मिलता हो। कभी आप प्रॉम्प्ट बना दो, फंक्शन का नाम PROMPT कर दो, तो ये नहीं करना, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है?